हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आइए अभी हम सीखते हैं द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। द्विघात समीकरण को हम कैसे हल करते हैं, इसको हम सीखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न हमने लिए हैं। पांचों प्रश्न को आपके सामने हल करते हैं। आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर x-4 इंटू x-2 2 बराबर 0 हुआ है। इसका मतलब यह है कि यह गुणन दो भाग में गुणनखंड बटा हुआ है। दोनों में से कोई न कोई एक शून्य रहा होगा, तभी आंसर शून्य आया है। तो ऐसा करते हैं, हम दोनों को बारी बारी से शून्य के बराबरी दिखाएंगे। x-4 बराबर 0 या x-2 बराबर 0। अब देखिए, पक्षांतर किए तो x बराबर 0, ये माइनस है तो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद x-2 बराबर 0, x बराबर इधर प्लस हो जाएगा, x+2। अब आगे बढ़िए, बराबर x का मान क्या आ गया आपका 4, या x का मान क्या आ गया 2। इसलिए x बराबर क्या आया आपका 4 और 2। यही आंसर हो गए। दो आंसर हुए, x का मान 4 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यही बात इसमें भी करेंगे हम। 2x + 3 = 0 या 3x - 7 = 0। दोनों को हम अलग अलग 0 के बराबर दिखाए। अब देखिए, 2x बराबर पक्षांतर कर दिए तो -3 इधर चला जाएगा दाएं तरफ, या 3x बराबर 7 आया। इस तरीके से x बराबर क्या आ गया आपका -3/2, 2 से भाग होगा, या x बराबर 7/3। तो क्या आंसर आया आपका x बराबर -3/2 और x बराबर क्या आएगा 7/3। यही आंसर हो गया। यही हो जाएगा आपका मूल। समीकरण के ये हो जाएंगे आपके मूल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न क्या है, ये 2 बार है। x-7 इंटू x-7 = 0 है। इसलिए x-7 को एक बार 0 बताइए, या x-7 को 0 बताइए। इसलिए इसमें देखेंगे तो पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 7 आया, और इसमें पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 7 आया। आंसर हो गया। इसको और इसको हल किए, x का मान 7 आया। आगे देखिए, इसको हल करते हैं। x कॉमन हो गया, x - 11 बराबर 0। तो क्या हो गया, x बराबर 0 या x - 11 बराबर 0। फिर क्या हो जाएगा, x बराबर 0 या x बराबर +11। पक्षांतर कर देंगे, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर आपका 0 आया और x बराबर 11 आया। ये आंसर हुआ। यही इसका मूल हुआ। अब इस सवाल को देखिए कैसे बनाते हैं। ये भी या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। x बराबर 0 या x + 1 बराबर 0। फिर x बराबर 0 या x बराबर पक्षांतर कर दिए इसको -1। इसलिए क्या हो गया, x बराबर 0 और x बराबर -1। यही आंसर हुआ आपका। अब आगे देखिए, आगे आपको गुणनखंड करना है। यहाँ पर हम बताने के पहले आपको फिर एक सलाह देते हैं कि आप पिछली वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि गुणनखंड करने के तरीके क्या क्या हैं वहाँ हम सब कुछ बता चुके हैं।
अब यहाँ पर आगे की प्रक्रिया बतानी है, इसलिए गुणनखंड पर हम जोर नहीं देते हैं कि कैसे गुणनखंड निकालेंगे। ये विधि आप सीख चुके हैं पहले। आपको मालूम है 9 दूनी 18, बाहर से 18 हो रहा है। 18 को 2 टुकड़ा करना है गुणनखंड के रूप में, और ऐसा एडजस्ट करना है कि आपस में करें तो 3 भी प्राप्त हो जाए। तो देखिए 9x² माइनस 18 को 6 तिया 18 करेंगे, और 6 और 3 की मदद से हम 3 प्राप्त कर सकते हैं। तो 6 माइनस 3 x माइनस 2 हुआ बराबर 0 हुआ। इस तरीके से 9x² माइनस x को अंदर करेंगे तो 6x प्लस हो जाएगा, x को अंदर करेंगे 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। आगे इन दोनों में 6 और 9 में 3 कॉमन है, और x² और x² में x कॉमन है, तो यहाँ कितना बच गया? 3 तिया 9 और 1 x बचा, माइनस 3 दूनी 6x प्लस 1 करेंगे तो 3x माइनस 2 हुआ बराबर 0। इस तरीके से 3x माइनस 2 कॉमन हो गया दोनों में, और ये हो गया 3x प्लस 1 बराबर 0। अब आप आगे की प्रक्रिया 3x ये आपका 0 होगा, ये और फिर 3x प्लस 1 को 0 दिखाइए। आगे बढ़िए, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 या 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस तरीके से पक्षांतर 3x इधर ही रखिए, ये चला जाएगा उधर तो प्लस 2 बन जाएगा, इधर जाएगा दाएं तरफ तो, या इस प्रश्न को हल करेंगे तो 3x बराबर ये हो जाएगा पक्षांतर माइनस 1। इस तरीके से x बराबर क्या हो जाएगा 2, ये 3 इधर चला जाएगा भागे 3, या x बराबर माइनस 1/3, यही पक्षांतर हुआ। अतः x का मान क्या क्या आया? x बराबर 2/3 और x बराबर माइनस 1/3 आंसर आया। ये मूल इसके हुए x बराबर 2/3 और x बराबर माइनस 1/3, ये इसका आंसर होता है। अब आगे चलिए, आगे के प्रश्न हम हल करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपको यहाँ पर अगला प्रश्न है 4x² प्लस 5x। अब इसमें देखिए क्या क्या कॉमन है, इसमें क्या क्या कॉमन है? x दोनों में मिल जाएगा आपका, x दोनों में कॉमन है, x कॉमन ले लीजिए। फिर 4x प्लस 5 हो गया बराबर 0, x कॉमन दोनों में है। फिर आगे बढ़िए, फिर x को x बराबर 0 या 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, दोनों को 0 करिए अलग अलग। फिर x बराबर 0 आया, या 4x बराबर उधर चला जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा। आगे बढ़िए, x बराबर 0 हुआ, या x बराबर माइनस 5/4, पक्षांतर करेंगे तो इतना हो जाएगा, यानी x बराबर 0 और x बराबर माइनस 5/4, यही आंसर हो गया, मूल हो गया 0 और माइनस 5/4 हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये कितना है 10, बाहर से a का मान 3 है, c का मान 10 है। पिछली वीडियो से आपको पता होना चाहिए, 10 या 30 हो गया। अब 30 का गुणनखंड करेंगे, जैसे 2 गुणित 15 और 3 गुणित 10 और 6 गुणित 5 30 गुणनखंड। लेकिन ऐसा गुणनखंड का जोड़ी खोजना है कि जिसको हम आपस में एडजस्ट करके 11 प्राप्त कर दें। तो देखिए 6 5 11 और 6 5 30, 10 या 30, 30 को 6 और 5 में एडजस्ट कर देंगे, आपस में गुणा करने पर 30, आपस में जोड़ने पर 11। 3x² माइनस 6 प्लस 5x
प्लस 10 बराबर 0 हुआ। इस तरीके से 3x² माइनस 6x माइनस 5x प्लस 10 बराबर 0। फिर होगा 3x कॉमन हो गया तो x माइनस 3 दूनी 6 और माइनस 5 x 5 दूनी 10 बराबर 0 होगा। यहाँ पर ब्रैकेट बना रहे हैं इसलिए अंदर का चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस है। यहाँ पर ब्रैकेट के पहले माइनस अगर रहता है तो ब्रैकेट तोड़ते हैं तो भी चिन्ह बदलता है, और ब्रैकेट के पहले अगर माइनस आ गया और ब्रैकेट बनाने की नौबत आ रही है तो यहाँ अंदर तो भी चेंज होता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर माइनस हो गया। अब ये दोनों कॉमन हैं आपस में तो x माइनस 2 हो गया और इधर हो गया 3x माइनस 5 बराबर 0। अब यहाँ पर इसको 0 करिए, इसको 0 करिए तो x माइनस 2 बराबर 0 या 3x माइनस 5 बराबर 0, इसलिए x बराबर 0 होगा यहाँ पर। या ये देखिए 3x बराबर 5 तो उधर चला जाएगा तो प्लस बन जाएगा प्लस 5 और 3 से फिर भागित हो जाएगा तो 3, यानी x का मान आपको निकलेगा 5/3। x का मान यहाँ पर 2, x का मान x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2 और x का मान ये 5 प्लस में चला जाएगा 3 से भागित। इस तरीके से आपका आंसर हो गया x बराबर 2 और x बराबर 5/3। ये दो मूल आंसर हुए, दो आंसर हो गए। इस तरीके से अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 4 करनी 3 है, 2 करनी 2 है। गुणा करने पर क्या होता है आप ध्यान दीजिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा है और करनी 3 गुणित करनी 3 यानी AC का गुणा हम ले रहे हैं। वर्गमूल 3 9 बन जाएगा। गुणा करेंगे तो 9 यानी 9 वर्गमूल होगा तो उसका आंसर निकलेगा 3। तो 4 दूनी 8 और आंसर निकला 3। 4 दूनी 8 या 24। 24 को अब एडजस्ट करना है कि 5 हमको प्राप्त करें 24 को, तो 6 चौक 24, 8 या 24 और 8 और 3 को एडजस्ट करेंगे तो 5 प्राप्त कर सकते हैं। ये आप पिछली वीडियो में यानी पिछले प्रश्न में आप सीख चुके हैं। हल करिए। 4 करनी 3x² प्लस 8 माइनस 3 कर लीजिए x माइनस 2 करनी 3 इक्वल टू 0। 4 करनी 3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2 करनी 3 बराबर 0 हुआ। इस तरीके से इन दोनों में देखो तो क्या कॉमन हुआ, 8 और 4, तो 4 तो निकल जाएगा, x भी निकलेगा और यहाँ पर छूट गया आपका करनी 3 और x छूटा प्लस 4 दूनी 8 अंडर रूट 3x प्लस 2 फिर माइनस 3। यहाँ देखिए 9, यहाँ 3 को करनी 9 समझ सकते हैं क्योंकि करनी 9 आप करनी 9 का आंसर 3 ही आएगा। वर्गमूल 9 का वर्गमूल 9 समझ सकते हैं तो वर्गमूल 9 और वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 तो कॉमन निकल गया और इसमें से बच गया वर्गमूल 3, तो 3 या 9 होगा वर्गमूल में तो 3 आंसर आ गया। इस तरीके से आप इसमें से वर्गमूल 3 ले लीजिए और माइनस ये छूट गया, इसके साथ x भी लगेगा और ये छूट गया 2 बराबर 0। ये हो गया प्लस क्योंकि यहाँ पर माइनस था, वर्गमूल ये ब्रैकेट बना रहे हैं, कोष्ठक बना रहे हैं, उसके पहले माइनस आ रहा है इसलिए आपका अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। अब दोनों में देखिए वर्गमूल 3x प्लस 2 कॉमन हो गया और ये बच गया 4x माइनस वर्गमूल 3 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग गुणा कीजिए। अब वर्गमूल 3x प्लस 2 बराबर 0 या 4x माइनस वर्गमूल 3 बराबर 0।
पक्षांतर करेंगे तो वर्गमूल 3x बराबर यहाँ पर -2 या 4x बराबर +3 वर्गमूल 3 इतना हुआ। इसलिए x का मान क्या आएगा, इसलिए x बराबर क्या आएगा, -2 भागित वर्गमूल 3 या x बराबर वर्गमूल 3/4। यही आंसर होगा। अतः x का मान क्या आएगा, x बराबर -2 बटे वर्गमूल 3 और x बराबर वर्गमूल 3/4। इतना आंसर आया। ठीक है, आंसर हुआ वर्गमूल -2 बटे वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3/4 इतना आया। अब अगला सवाल देखिए, इसको देखिए, इसको बटे 1 कर लीजिए तो हल करने में सुविधा होगी। x और 1 लघुत्तम होगा, x गुणा हो जाएगा यहाँ 10x² -1/3 इतना हुआ। तिर्यक गुणा कर लेते हैं बटे 1 को इसमें करेंगे तो उतना ही का उतना ही रह जाएगा और ये 3 गुणित इससे आएगा तो 3x हो जाएगा। फिर 10x² इधर से पक्षांतर बाएं तरफ ले चलते हैं तो -3x हो जाएगा और -1 पहले से है ही बराबर 0। 3x बाएं तरफ चला गया माइनस और -1 अपनी जगह पर। फिर इसको हल वैसे ही 10 एकम 10 हुआ और फिर 10 को 5 दूनी 10 और 5 और 2 को एडजस्ट करेंगे तो 3 बन जाएगा, यानी 10x² -5 दूनी 5 -2x -1 बराबर 0। फिर क्या हुआ, अब देखो 5 में से 2 करेंगे तो 5 में से 2 करेंगे तो आपको 5 में से 2 3 आ जाएगा। अब 10x² -5x + 2x -1 बराबर 0। फिर क्या होगा, 10x² -10x, तो आप ऐसा कर लीजिए, यहाँ पर कॉमन ले लीजिए 10 5, तो 5 कॉमन हो गया 5 और x कॉमन हो गया तो 5 दूनी 10 1 2x -1 + 1 हो गया और 2x -1 बराबर 0 हो गया। अब देखिए 2x -1 और 5x + 1 बराबर 0 होगा, इतना हुआ। इसके बाद अब आप 2x से -1 हुआ, 5x + 1 हो गया। अब दोनों को अलग अलग करिए, 2x -1 बराबर 0 या 5x + 1 बराबर 0। फिर पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर 1 हुआ या 5x बराबर, ये पक्षांतर इसका करेंगे 1 को तो -1 हुआ, यानी x बराबर क्या निकला, भाग देंगे 2 से 1/2 या x बराबर -1 भाग हो जाएगा 5 से 5। इसलिए x बराबर क्या निकला, 1/2, x बराबर 1/5। ये दोनों मूल निकले, 2 आंसर हुए। वर्ग समीकरण है, इसमें 2 आंसर निकलेंगे, x का 1, ये दोनों मान इनको संतुष्ट करेंगे, यानी इसमें मान रख देने पर आपको आंसर जो आ रहा है यहाँ पर 3 मिलेगा ही मिलेगा। इस तरीके से आप एक बार पूरा सवाल आप अच्छे से बनाइएगा, बार बार आप बनाइए। प्रैक्टिस की चीज़ है मैथ्स पढ़ने के बाद छोड़ नहीं देते हैं, इसका प्रैक्टिस बार बार करते हैं। आपका कल्याण हो। बहुत बहुत शुक्रिया।